मैं कौन हूँ? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं सब कुछ हूँ। और मैं कुछ भी नहीं। भगवद गीता 700 श्लोक का यह ज्ञान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को तब दिया था जब उसकी हालत वैसी ही थी जैसी हमारी जिंदगी भर रहती है। ये एक ऐसी बुक है जो इस परेशानी भरी जिंदगी में हमारे लिए सारथी रूपी कृष्ण है। वो सारथी जिसको एक बार अपनी जिंदगी की डोर दे दी तो फिर रास्ते की चिंता नहीं करनी पड़ती। चिंता कैसे न करे, पढ़ाई का टेंशन है, करियर का है, फिर जॉब का और घर का। इतना कैसे कर सकते हैं? एम आई केपेबल और नॉट? सेल्फ डाउट आ रहा है। वो याद है टॉर्टोइज और रैबिट की कहानी? कैसे वो टॉर्टोइज जिसके सामने रैबिट जो उससे 10 गुना तेज भागता है उससे वो जीत गया। हाँ, वो बात अलग है कि वो रैबिट को ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था, बट स्टिल एक बार ये सोच के देखो कि क्या वो टॉर्टोइज ने नहीं सोचा कि क्या मैं ये रेस जीत पाऊंगा, क्या मैं ये रेस भाग भी पाऊंगा। He never think that way. He never self-doubted himself. He was just performing his duty and was giving his best. भगवान कृष्ण ने भी गीता का 4th चैप्टर के 40th श्लोक में ऐसी ही बात बोली है। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनो। कृष्ण कहते हैं कि जो लोग फेथलेस हैं और खुद पे डाउट करते हैं उनके लिए हैप्पीनेस ना इस दुनिया में है ना किसी और दुनिया में। So, from this we can conclude that having self-doubt is not the thing. Creating our own fear is the thing. Just like when we encounter bigger opportunities in our life, so our mind tends to get scared and break down our confidence. The only solution is to have self-belief, focus and right knowledge in you. When you will have these three, you can easily reach up to your goal. फोकस ही तो नहीं है लाइफ में। चल एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक गांव में 2 किसान रहते थे, श्याम और मोहन। श्याम अपने खेत का बड़ा अच्छे से ध्यान रखता था, उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल करता था, समय में पानी देना, समय में खाद देना सब करता था। और वही दूसरी ओर मोहन कभी अपने खेत का अच्छे से ध्यान नहीं रखा, ना ही कभी समय में पानी दिया और ना ही कभी खाद डाली। इसके वजह से उसके खेत में चूहे हो गए जिन्होंने उसकी सारी फसल बर्बाद कर दी। पर श्याम की फसल बहुत अच्छी होगी और उससे उसको बहुत अच्छा मुनाफा हुआ। भगवान कृष्ण ने भी गीता के 6th चैप्टर के 35th श्लोक में बड़ी सुंदर बात बोली है। असंशयं महाबाहो मनो दुर्मृग्रं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। मतलब हमारा अनकंट्रोल्ड माइंड ही हमारा फोकस ना होने का कारण है। जिस प्रकार श्याम ने अपने खेत को अच्छे से कंट्रोल किया, उसकी देखरेख की, तो उसको उसकी फसल अच्छी मिली, पर मोहन को नहीं। वैसे ही हमें हमारे माइंड को कंट्रोल करना आना चाहिए, तभी उसका बाय प्रोडक्ट है कि हम फोकस्ड रहेंगे। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं। ऑटम सीजन में आपने कभी पेड़ों को देखा है? कैसे उस टाइम में पेड़ों से पत्ते झड़ते हैं? पर क्या कभी आपने पेड़ों को उसका शोक मनाते देखा? नहीं ना, बिकॉज कुछ टाइम बाद उसी पेड़ में नई पत्तियां आ जाती है।
भगवान कृष्ण ने भी 3rd चैप्टर के 19th श्लोक में कुछ ऐसा ही बोला, तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असत्तो याचारन् कर्म परम आपनोति पुरुषः। जिस प्रकार पेड़ अपनी झड़ी हुई पत्तियों का शोक नहीं मनाता बल्कि नई पत्तियों का खुशी से स्वागत करता है, वैसे ही हमें जो चीज बीत चुकी है उसका शोक नहीं मनाना चाहिए, उससे अटैच नहीं होना चाहिए, बल्कि जो नई चीजें हमारी जिंदगी में आ रही है उसका स्वागत करना चाहिए। अभी तक के हमने बस 3 श्लोक्स को प्रैक्टिकली समझा है, पर गीता में तो पूरे 700 श्लोक हैं। तो सोचिए, क्या हमारी जिंदगी नहीं बदल जाएगी?